इस कहानी की शुरुआत यूरोप के घने जंगलों से होती है, जहां लूसिया नाम की एक विच रहती है। वह विक्टर नाम के एक दूसरे विच से प्यार करती है, लेकिन विक्टर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। विक्टर जंगल में एक आटा चक्की की छत पर रहता है, क्योंकि वो चक्की के मालिक की बेटी एलिस्का से बहुत प्यार करता है। जब भी कोई राजकुमार एलिस्का का हाथ मांगने आता, विक्टर विच बनकर उन्हें डराता और मजबूर कर देता कि वे वहां से भाग जाएं। आटा मिल के पास ही एक झील है, जहां एक जलपरा रहता है। वह भी एलिस्का से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इसीलिए जलपरा अक्सर आटा मिल के आसपास घूमता रहता है। मौका मिलते ही वह मिल में रखे केक चुरा कर खा जाता, क्योंकि उसे वे बेहद पसंद होते हैं। इसके बाद हम दूर गांव में मार्टिन नाम के एक युवक को देखते हैं, जो एक गरीब किसान का बेटा है। उसने अभी तक किसी लड़की से शादी नहीं की होती है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी शादी किसी राजकुमारी से हो। पूरे गांव की लड़कियां शादी करने के लिए उस पर मरती थीं, लेकिन उसने सभी को ठुकरा दिया था। एक दिन मार्टिन सपना देखता है कि वह एक खतरनाक सांप से लड़ रहा है, जिसने एक राजकुमारी को कैद किया हुआ है, और वह सांप को मारकर राजकुमारी को आजाद कर देता है। लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है और उसके पिता उसे डांटने लगते हैं कि उसे किसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। किंतु मार्टिन अड़ा रहता है कि उसे तो बस एक राजकुमारी से ही शादी करनी है और फिर वह एक राजा बन जाएगा। यह कहते हुए वह वहां से जाने लगता है। तभी उसके पिता कहते हैं कि अगर वह गांव से गया तो एक भिखारी बनकर वापस आएगा। लेकिन मार्टिन अपने पिता की बात को अनसुना करके एक दूर यात्रा पर निकल पड़ता है। वह पूरा दिन खेतों और जंगलों को पार करता रहता है और अंत में उसे एक जगह एक नदी मिलती है, जहां पर वह पानी पीने लगता है। तभी लूसिया विच को मार्टिन दिख जाता है और वह अपना रूप बदलकर उसके रास्ते में बैठ जाती है। मार्टिन जब लूसिया को देखता है तो अपने बैग से एक केक निकालता है और उसे खाने के लिए देता है। लूसिया वह केक ले लेती है, क्योंकि उसे केक में लगी किशमिश बहुत ज्यादा पसंद होती है। खुश होकर लूसिया विच उसकी एक इच्छा पूरी करती है और उसे उस झील के पास भेज देती है, जहां पर एलिस्का की आटा मिल होती है। जैसे ही मार्टिन झील के पास पहुंचता है, उसे वहां पर एलिस्का के गाने की आवाज सुनाई देती है। मार्टिन गाने की आवाज का पीछा करते हुए झील की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां बैठा हुआ जलपारा उससे टकरा जाता है और दोनों झील के अंदर गिर जाते हैं। जलपारा मार्टिन को डांटने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। इस पर मार्टिन जवाब देता है कि उसे लगा वह लड़की कोई राजकुमारी है और इसलिए इतना सुंदर गा रही है। तब जलपरा कहता है कि वह कोई राजकुमारी नहीं है, बल्कि आटा मिल के मालिक की बेटी है। मार्टिन कहता है कि मुझे तो बस राजकुमारी से ही शादी करनी है और मैं बस आज के दिन ही यहाँ पर रुकूंगा, फिर आगे अपनी यात्रा पर बढ़ जाऊंगा। इसके बाद मार्टिन झील में अपने कपड़े धोने लगता है और जलपरा से कहता है कि उसे भूख लगी है और वह जो खाना लाया था उसे खा चुका है। यह सुनकर जलपरा मार्टिन से कहता है कि वह आटा मिल के मालिक के पास जाए और कहे कि वह भूखा है। मिल का मालिक फिलिप तुम्हें काम करने के बदले में कुछ खाना दे देगा। ये सुनकर मार्टिन अपने कपड़े पहनता है और मिल की तरफ निकल जाता है। मिल में हम देखते हैं कि एलिस्का एक गाड़ी से भारी अनाज की बोरियां खींच रही होती है। इतने में ही मार्टिन वहां पहुंचता है और मिल के मालिक से कहता है कि उसे एक दिन यहाँ रुकना है, इसके बदले वह उसका सारा काम कर देगा। मिल का मालिक उसकी बात मान जाता है और मार्टिन सारी बोरियां वो उठाकर अंदर रख देता है। ये सब देखकर विक्टर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं एलिस्का को मार्टिन से प्यार ना हो जाए। खाना खाते वक्त फिलिप मार्टिन को यहाँ काम करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन मार्टिन इसे ठुकरा देता है और कहता है कि वह अगले ही दिन यहाँ से निकल जाएगा। रात को मार्टिन झील के किनारे खड़ा होकर गाना गा रहा होता है। तभी एलिस्का को उसके गाने की आवाज सुनाई देती है और वह भी उसी दिशा में जाने लगती है। एलिस्का को मार्टिन से प्रेम हो जाता है और वह मार्टिन के पास आकर बैठ जाती है। वह मार्टिन से पूछती है कि यह गाना वह किसके लिए गा रहा है। इस पर मार्टिन कहता है कि उसने यह गाना अपनी राजकुमारी के लिए गाया है, जिसे ढूंढने के लिए वह इस यात्रा पर निकला है। यह सुनकर एलिस्का हंसने लगती है और कहती है कि राजकुमारियां कब से गरीब लोगों का इंतजार करने लगी। फिर एलिस्का मार्टिन को रोकने के लिए एक झूठ बोलती है और कहती है कि इस झील में एक राजकुमारी रहती है जो वर्षों से इसके अंदर कैद है। यदि पूर्णिमा की रात को यहाँ आकर उसके लिए एक सुंदर सा गाना गाओगे तो वह आजाद हो जाएगी और तुमसे शादी कर लेगी। ये कहकर एलिस्का वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब विक्टर सुन लेता है, जो एक पेड़ पर बैठा होता है। वह मार्टिन को डराकर वहां से भगाने की योजना बनाता है और उसकी झोपड़ी में चला जाता है। वह अजीब सी आवाजें निकालकर मार्टिन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन पर उसका कोई असर नहीं होता। जब विक्टर उसे ज्यादा परेशान करने लगता है तो मार्टिन गुस्से में उसे पकड़ लेता है
और उसकी पूंछ को अपने बिस्तर के एक पाए से बांध देता है। विक्टर को अपनी पूंछ में परेशानी होने लगती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। इसलिए मार्टिन उसकी पूंछ को खोल देता है और पूछता है कि वह उसे क्यों परेशान कर रहा है। विक्टर बताता है कि वह नहीं चाहता कि एलिस्का मार्टिन के प्यार में पड़े और इसीलिए उसे भगाना चाहता था। मार्टिन कहता है कि वह बस एक राजकुमारी से शादी करने के लिए पैदा हुआ है और कुछ ही दिनों में यहाँ से निकल जाएगा और उसे एलिस्का में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर विक्टर खुश हो जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन मार्टिन फिलिप से कहता है कि वह यहाँ पूर्णिमा की रात तक रुकने वाला है और तब तक उसके काम में मदद करेगा। फिलिप उसकी बात मान जाता है। जब एलिस्का ये सब देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसकी चाल सफल हो चुकी होती है। लेकिन जब विक्टर को पता चलता है कि मार्टिन रुक रहा है तो वह गुस्से में आ जाता है और झील के पास जाकर जलपरी को बाहर बुलाता है। वह कहता है कि हमें जल्द ही मार्टिन को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो एलिस्का उसके प्यार में पड़ जाएगी और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए वे दोनों एक योजना बनाते हैं कि मार्टिन को जंगल में भेज देंगे और कहेंगे कि वहां एक ऊंची पहाड़ी पर एक राजकुमारी रहती है। इसके बाद विक्टर अपनी प्रेमिका विच लूसिया के पास जाता है और उससे कहता है कि वह जंगल में जाकर एक नकली राजकुमारी बन जाए और मार्टिन को अपने प्यार में फंसाकर उसे वापस भेज दे। वह आगे लूसिया से ये भी बोलता है कि अगर वो उसका यह काम कर देगी तो वह हफ्ते में 3 दिन उससे मिलने आया करेगा। लूसिया भी विक्टर की बातों में आ जाती है और उसे एक जादुई किताब दे देती है। दिन में मार्टिन एलिस्का से कहता है कि वह जंगल में जाएगा क्योंकि विक्टर ने बताया था कि वहां पर एक राजकुमारी रहती है। लेकिन एलिस्का उसे जाने से मना करती है और कहती है कि वहां कोई राजकुमारी नहीं है। विक्टर और जलपारा दोनों जंगल की उस पहाड़ी के खंडहर में पहुंच जाते हैं और जादुई किताब की मदद से एक महल बना लेते हैं। वे दोनों खुद को राजकुमारी का रूप दे देते हैं और देखने में बिल्कुल भद्दे लग रहे होते हैं। फिर भी मार्टिन को फंसाने की चाल चलने लगते हैं। जब मार्टिन वहां पहुंचकर उन्हें देखता है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वह उन्हें पहचान चुका होता है। वह दोनों को रिजेक्ट कर देता है और वहां से वापस अपने मिल में लौट आता है। उधर फिलिप एलिस्का से कहता है कि अब हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और वह सब कुछ संभाल नहीं सकता, इसलिए उसे किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो एलिस्का से शादी कर सके और इस मिल को भी संभाल ले। वह एलिस्का से कहता है कि उसे मार्टिन से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन एलिस्का कहती है कि मार्टिन उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वह किसी राजकुमारी से शादी करने के सपने देखता है। इस पर फिलिप कहता है कि उसे जल्द ही एलिस्का की शादी किसी और से करनी होगी। ये सुनकर एलिस्का रोने लगती है और झील के पास में चली जाती है। तभी उसके पिता फिलिप भी वहां आ जाते हैं और एलिस्का से कहते हैं कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो उन्हें यह मिल छोड़नी पड़ेगी। एलिस्का शादी के लिए राजी हो जाती है और फिलिप कहता है कि उसके पास पूर्णिमा तक का समय है। विक्टर झील से यह सब सुन लेता है और वह दोबारा मार्टिन के पास जाता है। वह कहता है कि वो बस उसकी सच्ची राजकुमारी से मिलने में मदद कर रहा था। फिर वह यह भी बता देता है कि एलिस्का ने झूठ बोला था कि झील में एक कैद राजकुमारी रहती है। विक्टर मार्टिन को सोने के बहुत सारे सिक्के दिखाकर उसे लालच देने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वह कल यहाँ से चला जाएगा तो ये सारे सिक्के उसके हो जाएंगे। ये देखकर मार्टिन दंग रह जाता है। इसके बाद विक्टर आगे कहता है कि वह एलिस्का से शादी करना चाहता है और मार्टिन उसके बालों में कंघी कर दे ताकि वह कल सुंदर दिख सके क्योंकि वह फिलिप से एलिस्का का हाथ मांगने वाला है। ये सब सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह पास में पड़ी झाड़ू उठाकर विक्टर को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन विक्टर डरकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मार्टिन की नजर एलिस्का पर जाती है जो अपनी खिड़की से बाल संवार रही होती है और एक सुंदर सा गाना गा रही होती है। ये सब देखकर मार्टिन को भी उससे थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगता है। अगले दिन एलिस्का मार्टिन से पूछती है कि क्या उसे पहाड़ी वाले खंडहर में कोई राजकुमारियां मिली। इस पर मार्टिन हंसते हुए कहता है कि उसे वहां एक के बदले 2 राजकुमारियां मिली थीं जिनके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। इसके बाद मार्टिन लकड़ियां काटने लग जाता है और एलिस्का उससे कहती है कि वह जंगल में मशरूम लेने जा रही है, क्या वह उसके साथ चलेगा। इस पर मार्टिन अपना काम जल्दी से खत्म करके उसके साथ निकल जाता है। उनके जाने के बाद में जलपरा फिलिप के पास आता है और कहता है कि वह एलिस्का से शादी करना चाहता है। ये सुनकर फिलिप बोलता है कि पहले उसे आटा मिल के कामकाज को समझना होगा, उसके बाद ही शादी की बात सोची जा सकती है। वह यह भी कहता है कि अभी पूर्णिमा की रात नहीं आई है, उसके बाद ही वह कोई फैसला लेगा। वहीं दूसरी ओर एलिस्का और मार्टिन जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी मार्टिन एलिस्का को डराने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपने चेहरे को पत्तियों से ढक लेता है।
एलिस्का जब उसे इस रूप में देखती है तो डर जाती है और उसके सीने से चिपक जाती है। ये सब देखकर मार्टिन को एहसास होता है कि एलिस्का भी उससे बहुत प्यार करती है। एलिस्का शर्मा जाती है और वहां से भागने लगती है। रास्ते में वह एक बग्घी से टकराने से बच जाती है। ये बग्घी एक राजकुमार की होती है जो एलिस्का से शादी करने के लिए ही मिल में आ रहा होता है। इसलिए एलिस्का भागकर एक जगह छुप जाती है और राजकुमार मार्टिन से पूछता है कि यह लड़की कहाँ रहती है। इस पर मार्टिन बता देता है कि वह लड़की मिल के मालिक की बेटी है और वह राजकुमार को उसके घर का रास्ता भी बता देता है। वहीं दूसरी ओर फिलिप के पास विक्टर विच आता है और कहता है कि वह एलिस्का से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इस पर फिलिप उसे वहीं जवाब देता है कि उसे पूर्णिमा तक इंतजार करना होगा और अगर वह सबसे पहले एलिस्का का हाथ मांगता है तो वह उसकी शादी उससे कर देगा। यह सुनकर विक्टर विच खुश हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके कुछ देर बाद राजकुमार भी बग्घी से आता है और फिलिप से कहता है कि वह एलिस्का से शादी करना चाहता है। फिलिप उसे भी यही कहता है कि उसे पूर्णिमा की रात तक इंतजार करना होगा। रात को भोजन करते समय फिलिप एलिस्का से कहता है कि आज उसके हाथ मांगने 3 लोग आए थे, एक विच, एक जलपरा और एक राजकुमार। वह आगे बोलता है कि उसे इन तीनों में से कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एलिस्का को किसी न किसी से शादी करनी ही होगी। एलिस्का कहती है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती और पूर्णिमा की रात में अभी 3 दिन बाकी हैं। इस पर फिलिप कहता है कि अब वह बूढ़ा हो गया है और मिल को चलाने के लिए उसे किसी की मदद चाहिए। अपनी शादी की बात सुनकर एलिस्का दुखी हो जाती है और वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे मार्टिन मिलता है जो आटा बेचने के लिए शहर जा रहा होता है। अगले दिन फिलिप के घर तीनों विक्टर विच, जलपरा और राजकुमार अपने अपने शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। फिलिप उन्हें बराबर का मौका देने का ऐलान करता है और कहता है कि एलिस्का जिसे भी पसंद करेगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। जब एलिस्का वहां आती है और तीनों को एक साथ खड़ा देखती है तो वह कंफ्यूज हो जाती है। उसे किसी से शादी करने का मन नहीं होता, इसलिए वह चालाकी से एक शर्त रख देती है। जो भी व्यक्ति कल तक उसके लिए सबसे अनोखा और कीमती तोहफा लाएगा वह उसी से शादी करेगी। तीनों इस शर्त को मान लेते हैं और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। एलिस्का झील के किनारे आकर अकेली उदास बैठ जाती है। उसे मार्टिन की याद आती है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ उसी के लिए प्यार होता है। इसी बीच झील से जलपरा बाहर आता है। वह सोचता है अगर एलिस्का पानी पर चलने लगे तो यह सबसे अनोखा और जादुई तोहफा होगा। उधर बाग में बैठा राजकुमार भी सोच में डूबा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या लाए जिससे एलिस्का प्रभावित हो। तभी उसका मंत्री सुझाव देता है, तुम्हें एलिस्का के लिए दुनिया की सबसे सुंदर और कीमती ड्रेस लानी चाहिए जिससे वह किसी राजकुमारी जैसी दिखे। वही विक्टर विच भी अपनी प्रेमिका लूसिया के पास जाता है और उसे बताता है कि जितना वह एलिस्का से प्यार करता है उतना ही वह उससे भी करता है, लेकिन उसका दिल एलिस्का पर है और वह उससे शादी करना चाहता है। वह लूसिया से ऐसी कीमती और अनोखी चीज के बारे में पूछता है जिसकी वजह से एलिस्का उसे पसंद कर ले। लूसिया उसे सलाह देती है कि उसे सुंदर गहने और एक मुकुट लेकर जाना चाहिए ताकि एलिस्का एक राजकुमारी की तरह दिख सके। उसकी यह सलाह विक्टर को बहुत पसंद आती है और वह जादू से ढेर सारे गहने और एक सुंदर मुकुट तैयार करता है और मिल की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन मार्टिन भी आटा बेचकर वापस मिल में लौटता है। वह एलिस्का से कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे क्योंकि उसके लिए वह एक खास उपहार लाया है। जब एलिस्का अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि मार्टिन ने उसके लिए एक दिल लाया है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। इस उपहार को देखकर एलिस्का बहुत खुश होती है और वह मार्टिन से कहती है कि शाम को वह उसके लिए एक अच्छा सा केक बनाएगी। इसके बाद तीनों प्रतिभागी अपने अपने कीमती उपहार लेकर मिल में आते हैं। सबसे पहले राजकुमार एलिस्का को एक सुंदर सा ड्रेस भेंट करता है। फिर विक्टर विच अपने गहने और मुकुट उसे देता है। अंत में जलपरा एलिस्का को एक जादुई सिक्का देकर कहता है कि उसकी मदद से वह पानी पर चल सकेगी। अब एलिस्का को इनमें से किसी एक को चुनना था और पूर्णिमा की रात में अभी 2 दिन बाकी थे। इसलिए एलिस्का एक नई चाल चलती है और कहती है कि वह उसी से शादी करेगी जो पूर्णिमा की रात को झील के पास उसके लिए एक सुंदर सा गाना गाएगा। उसकी बात सुनकर तीनों ही अपना अपना गाना तैयार करने के लिए निकल जाते हैं।
रात को फ्लिप एलिस्का से कहता है कि वे बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर वह विक्टर विच को मना करती है तो वह मिल में आग लगा देगा, और अगर जलपरा को मना करेगी तो वह मिल को झील में डुबो देगा, और अगर लालची राजकुमार को ठुकराएगी तो वह उन्हें फांसी की सजा दिलवा देगा। इसलिए उन्हें बड़ी सावधानी से तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। वहीं मार्टिन आज बहुत खुश होता है क्योंकि आज पूर्णिमा की रात होती है और उसे विश्वास होता है कि वह झील में से अपनी राजकुमारी को आजाद करेगा और उससे शादी कर पाएगा। वह शहर से कुछ संगीतकारों को बुला लाता है और अपने गाने की प्रैक्टिस में जुट जाता है, लेकिन राजकुमार चुपके से उसका गाना सुन लेता है और डर जाता है कि कहीं एलिस्का मार्टिन को न चुन ले। इसी डर में वह अपने सैनिकों से कहता है कि वे मार्टिन को एक पेड़ से बांध दें। रात होते ही तीनों प्रतिभागी झील के किनारे आ जाते हैं और अपने अपने गानों की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले जलपरा गाना गाता है, जिसमें वह अपने बारे में गाता है, लेकिन उसका सुर बेसुरा होता है और गाना निराशाजनक लगता है। इसके बाद राजकुमार गाना गाता है, जिसमें वह केवल अपने महल और धन दौलत का बखान करता है। यह देखकर विक्टर विच को गुस्सा आता है और वह राजकुमार को धक्का देकर झील में गिरा देता है। उधर मार्टिन के पास एक लोमड़ी आती है जो उसकी रस्सी काटकर उसे आजाद कर देती है। अंत में विक्टर विच अपना गाना गाता है, जिसमें वह सोने चांदी और गहनों की बातें करता है, लेकिन उसका गाना भी पूरी तरह बेसुरा होता है। तभी मार्टिन वहां गाते हुए पहुंचता है। उसे देखकर तीनों चौंक जाते हैं क्योंकि उसका गाना बेहद खूबसूरत, मधुर और दिल को छू लेने वाला होता है। मार्टिन इस विश्वास के साथ गाता है कि वह अपनी सच्ची राजकुमारी को आजाद करने आया है, जिस बारे में एलिस्का ने कभी उसे बताया था। उसका गाना उस राजकुमारी की खूबसूरती और अच्छाई के बारे में होता है। उसी समय झील से एलिस्का बाहर निकलती है। वह राजकुमार द्वारा दी गई सुंदर ड्रेस और विक्टर के मुकुट को पहने होती है और जलपरा द्वारा दिए गए सिक्के की मदद से पानी पर चल रही होती है। मार्टिन को यकीन हो जाता है कि वही उसकी सच्ची राजकुमारी है। एलिस्का मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ती है और मार्टिन को शादी के लिए हाँ कह देती है। यह सब देखकर बाकी तीनों वहां से भाग जाते हैं। मार्टिन को भी समझ आ जाता है कि एलिस्का ही उसकी सच्ची प्रेमिका है। अगले दिन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। इस तरह अपनी चालाकी और सच्चे प्यार से एलिस्का ने अपने जीवन साथी मार्टिन को पा लिया। इस फिल्म का नाम द वाटरमिल प्रिंसेस है, जो साल 1998 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, मैं अकेले ही इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतरीन कहानियां सुनाने का मौका मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नई और रोमांचक वीडियो ला सकती हूँ। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।